फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आपके पैर का जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ बेंड हो गया है, मुड़ गया है और जो अंगूठे का जॉइंट है वहाँ पे एक लंप सा फॉर्मेशन हो गया है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग बुनियन कहते हैं या फिर मेडिकल टर्म में हैलक्स वैल्गस कहते हैं। ये प्रॉब्लम कुछ एक्सरसाइजेस से ठीक हो सकता है, लेकिन इस एक्सरसाइजेस से भी ज़्यादा कुछ और टिप्स है जिसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है टो स्प्रेड एक्सरसाइज, यानी कि आप अपने टोज़ को आप बाहर की तरफ इस तरह से स्प्रेड करेंगे। ठीक है, जितना हो सके बाहर की तरफ ले जाएं और फिर अंदर की तरफ ले जाएं। ठीक है, फिर बाहर की तरफ ले जाएं, फिर रिलैक्स छोड़ दें। इस तरह से आपको 15 से 20 बार एक सेशन में करना है। जो दूसरा एक्सरसाइज है वो है फुट शॉर्टनिंग एक्सरसाइज। हमें अपने फुट को शॉर्ट करना है। इससे हमें अपने टोज़ को बेंड नहीं करना है, हमें अपने फुट को शॉर्ट करना है। आप टो बेंडिंग और फुट शॉर्ट में आप डिफरेंस को पहचानने की कोशिश करें। इससे आप प्रैक्टिस के ज़रिए धीरे धीरे इसे आप कर सकते हैं। हमारे फुट के आसपास बहुत सारे मांसपेशियाँ होती है जो कि हमारे फुट के का जो मीडियल आर्च है या फिर हमारे टोज़ को, हमारे फिंगर्स को पोजीशंस रखने में मदद करता है। तो हम जब उस मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे तो धीरे धीरे हमारा डिफॉर्मिटी में भी थोड़ा सा बदलाव आएगा। हैलक्स वैल्गस जो होता है ये आमतौर पे फीमेल्स लोगों में होता है, लेकिन ये जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ये फीमेल्स और मेल्स दोनों में भी पाया जाता है। यानी कि ये उम्रदार लोगों में ज़्यादा पाया जाता है या फिर ये फीमेल्स लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। ये मौसा केबेठू बेसी हवा आपण जानले ए जो गोड़ एमती हेची केबेठू बेसी आपण फील कले? हाँ हाँ। और रिसर्च में ये पाया गया है कि जो पॉइंटेड शूज़, बहुत सारे लोग हैं हम जो पॉइंटेड शूज़ पहनते हैं जिसमें हमारा शूज़ के आगे हमारे टोज़ को वो पॉइंट करने में हेल्प करता है। तो वो देखने में अच्छा तो लगता है, लेकिन वो हम धीरे धीरे अगर आप रेगुलरली पॉइंटेड शूज़ को पहनते रहेंगे तो वो प्रॉब्लम आना स्वाभाविक है। फीमेल्स लोग जो हाई हील शूज़ सैंडल्स पहनते हैं उनमें भी ये ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है। तो अगर आप इसे पूरी तरह से ठीक करना चाहते हो तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने फुटवेयर में भी थोड़ा सा बदलाव, चेंजेस लाना पड़ेगा। अगर ये भी पाया गया कि जिनको फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है उनको में भी ये प्रॉब्लम देखा गया है। तो फ्लैट फुट के ऊपर में मैंने पहले से वीडियोस बनाए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और उसमें क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है वो सब आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम तीसरा एक्सरसाइज पे। तीसरा एक्सरसाइज है टो स्टैंडिंग। हमें अपने टोज़ में खड़ा होना है। तो ये जो एक्सरसाइज है हम शुरुआती दौर में हम बैठ के करेंगे, बैठे बैठे। फिर देखिए मैं किस तरह से अपने हील को उठा रहा हूँ और मैं अपने टोज़ में खड़ा हो रहा हूँ। तो शुरुआती दौर में आपको ये बैठ के करना है, लेकिन जैसे जैसे 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद फिर आप इसे खड़े होकर के भी प्रैक्टिस करना है। यानी कि आप बैठ के शुरुआत करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इसे खड़े होकर के करना है। खड़े होकर के भी आप अपने टोज़ में इस तरह से खड़े हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो 4th एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जो कई बार होता है क्या है कि हमारे टेंडो एक्लिस, हमारे एंकल के पीछे की तरफ जो एक बहुत मोटा टेंडन होता है उसमें भी टाइटनेस की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो हम अपने टेंडो एक्लिस को और काफ मसल्स को स्ट्रेचिंग करेंगे। बहुत आसान है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपको ये बैठ के करना है और आप एक टॉवल लेंगे, अपने बॉल ऑफ टोस में रखेंगे और फिर से आप पैर को सीधा रख के खींचेंगे इसको अपनी तरफ। तो इससे क्या धीरे धीरे आपके टीए का जो टाइटनेस है वो धीरे धीरे रिलीफ होगा। अगला एक्सरसाइज के लिए हमें एक रेजिस्टेंस बैंड चाहिए। ये ऑनलाइन मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके ख़रीद सकते हैं। इसे आप जिस तरह से देख रहे हैं इस तरह से आपको दोनों अंगूठों के बीच में इस तरह से बांध देना है अच्छी तरह से, और उसके बाद फिर आप अपने पैरों को बाहर की तरफ इस तरह से ले जाएंगे। तो ये एक बढ़िया एक्सरसाइज है। इससे आपका जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ जो ग्रेट टो है वो बाहर की तरफ आने का कोशिश करेगा। तो इस एक्सरसाइज को एक सेशन में कम से कम 20 से 25 बार करेंगे और देखिएगा ये रेगुलर आप करेंगे तो इससे काफ़ी आपका इम्प्रूवमेंट आएगा।
तो ये तो था एक्सरसाइजेस, लेकिन कई बार एक्सरसाइजेस सफिशेंट नहीं होता है ठीक होने के लिए, तो हम ऑर्थोसिस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक टो स्पेसर आता है जो हमारे टोज़ के बीच में है, वो एक सिलिकॉन जेल का बना हुआ रहता है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल रहता है, जिसे हम दो टोज़ के बीच में रखते हैं, ग्रेट टो और स्मॉल टो के बीच में हम रखते हैं, ताकि वो उसके बीच में एक गैप क्रिएट करे और स्पेस क्रिएट करे और धीरे धीरे वो डिफॉर्मिटी ठीक हो जाए। इसी तरह से एक और ऑर्थोसिस होता है जो हमारे ग्रेट टो को बाहर की तरफ पुल करके रखने में मदद करता है। तो धीरे धीरे अगर आप ये ऑर्थोसिस का इस्तेमाल करेंगे तो समय के साथ ये ठीक हो जाता है। और अगर ये सब भी काम ना करे, आप सारे चीज़ उपाय करके थक गए हैं फिर भी ये आपका ठीक नहीं हो रहा, तो कई बार माइनर सर्जरी के लिए भी ऑप्ट करना पड़ सकता है। एक तरह से ये रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज़ है, लेकिन ये काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होता है, इसके ऊपर में भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है। तो ये सब टिप्स को आप अप्लाई करके देखें, मुझे उम्मीद है कि आपको इससे ठीक हो जाएगा, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा ये टिप्स, आप अपना राय, अपना कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो में, तो फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसा ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ में लाते रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।